ये तर्जुमान है, न चुकने वाला न बिकने वाला ईरानी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। 8 साल के बाद आप हजरात के सामने मैं बात करने का मौका पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जद्दोजहद मबनी पर सदाकत है। हम हिंदुस्तान का कोई हिस्सा उनसे छीनना नहीं चाहते, बल्कि हिंदुस्तान ने ये वादा किया है, उनका जो फौजी तसल्लुत है वो आर्जी था और बताया गया है कि ये आर्जी तसल्लुत है, आर्जी फौज है, इसको हम वापस बुलाएंगे और तुमको हक खुदराजियत का इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। जनवरी 48 में हिंदुस्तान ही ये कजिया अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और वहाँ फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर इज a disputed territory and the people of Jammu and Kashmir should be given right to self-determination so that they will decide their future। इस पर हिंदुस्तान ने भी दस्तखत किए हैं, पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इसकी गवाह है और अक़वाम मुत्तहिदा में जितनी इकाइयाँ हैं, जितने ममालिक हैं, वो सब इसके गवाह हैं। और हम यही मुतालबा करते हैं भारत से कि ये फौजी तसल्लुत फौज अपनी हटाओ और जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुदराजियत के इस्तेमाल करने का मौका दे दो। ये हमारा मुतालबा है कि अखबार वालों ने, हुकूमत ने या यहाँ की पुलिस ने कहा है कि ये जो 3 अफराद का इज्तिमा है, मीर वाहिद साहब हैं, अजीजुल कदर यासीन साहब हैं और सैयद अली गिलानी है, इनको हम मौका दे रहे हैं कि ये आज़ाद हैं, जहाँ कहीं चाहें जा सकते हैं। इस पर हमने मशवरा किया आज ही दूसरे हजरात से और हमने कहा कि इस स्टेटमेंट पर हम लोग गौर करेंगे और इसका हम 2-3 दिन के अंदर मुश्तरका तौर जवाब देंगे। इसका क्या जवाब होगा, इसलिए आपको बेताब नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें इस्तिकामत का मुजाहरा करना चाहिए और हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती कायम करनी चाहिए। यही हमारे लिए कामयाबी का नुस्खा है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी कौम अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।